गांधी काशी विद्यापीठ अपने कुछ कारणों की वजह से आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं आपको हम बता दें कि इस बार कुछ वजह है जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र धरने पर बैठे हैं और धरना जो है कि 14 दिन पूरा हो चुका है। नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज। इस समय मैं मौजूद हूँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, जहाँ पर मैं बात करने आई हूँ यहाँ के छात्रों से, क्योंकि आज 14वां दिन हो गया है। छात्र अपनी बातों को लेकर के आज धरने पर बैठे हुए हैं। उनसे बात करेंगे किन कारणों से आखिर वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे। और बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पर आज एमएलसी आशुतोष सिन्हा भी आए हुए थे, वो भी यहाँ पे कुछ समय के लिए धरने पर बैठे थे। क्या कहा और क्या वजह है जो कि इन्हें 10वां और 13वीं भी करनी पड़ी यहाँ पर, तो चलिए छात्रों से बात करते हैं। तो अभी मैं छात्रों के बीच में मौजूद हूँ जो कि पिछले 14 दिन से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। गांधी जी की प्रतिमा भी है और कुछ मांगे मेरिट पर प्रवेश लेने के निर्णय को लेकर के ये अपनी बातों को रख रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि आपको पिछले 14 दिन से धरने पर बैठना पड़ा? मेरा नाम शिवम यादव भक्ति है। मैं वर्तमान में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। देखिए, पिछले विगत 14 दिनों से हम सभी साथी अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं। विश्वविद्यालय ने एक निर्णय लिया कि इस सत्र का 2025-26 का प्रवेश जो मेरिट के आधार पर लिया जाएगा। हम सभी उसके विरोध में लगातार 14 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय की तरफ से अभी भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। बीच में देखा गया कई बार विश्वविद्यालय की तरफ से बात करने की कोशिश तो की गई थी आपसे। देखिए, बात करने की कोशिश नहीं, छात्रों को बरगलाने बहलाने का काम कर रहे थे और छात्रों को धमकाने का भी काम कर रहे थे। केवल और केवल विश्वविद्यालय प्रशासन हर तरह से छात्रों को दबाने, उनके ऊपर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं लोग। अगर मान लीजिए मेरिट पे ही अगर प्रवेश लिया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? देखिए, मेरिट पे प्रवेश लेना एक तरह से इनका जो निर्णय है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी कारणवश कोई ऐसा छात्र हो जो अपना 12th में अच्छा ना कर पाया हो, तो उसे एक मौका तो मिलना चाहिए ना कि हाँ वो अपने आप को साबित कर सके कि मैं एडमिशन लेने के उस काबिल हूँ। किसी छात्र की बिना शैक्षणिक योग्यता पहचाने आप उसका प्रवेश कैसे ले सकते हैं? इस देश में बहुत सारे IAS IPS हैं जो कम परसेंटेज होने के बावजूद भी इस देश में सेवा दे रहा है, लेकिन आप अगर छात्रों को उनके मेरिट के आधार पे अगर यहाँ प्रवेश लेने से वंचित करेंगे तो एक तरह से छात्रों को शिक्षा से दूर करने की कोशिश है। मतलब कि कहीं ना कहीं की जो मेरिट पे जो फैसला लिया गया है वो गलत है। आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? एंट्रेंस वापस होना चाहिए, मेरिट पे ही चले? बिल्कुल, जो ये विश्वविद्यालय का एक तरह से कहा जाए कि जो काला कानून जो लेकर के आए हैं, इनको बिल्कुल अपने निर्णय को वापस लेना चाहिए। विगत वर्षों की भांति जो प्रवेश प्रक्रिया एंट्रेंस के माध्यम से संपन्न कराए जा रहे थे, पुनः उसी इस सत्र में 2025-26 में भी प्रवेश एंट्रेंस के माध्यम से कराया जाना चाहिए। आज यहाँ पर MLC आशुतोष सिन्हा जी आए हुए थे, क्या कहा उन्होंने? किस तरीके से आप लोगों का उन्होंने समर्थन किया है? आशुतोष सिन्हा जी बड़े भाई हैं, गार्जियन के तौर पर हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि यह लड़ाई अगर आप सबकी कहीं बाधा पड़ती है तो हम सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने का काम करेंगे और हम हर वक्त आपके साथ हैं। आपकी जो मांग है ये जायज है, छात्र हित में आपकी मांग है। कॉलेज आप क्या बोल रहे हैं अपनी आपकी बातों, क्योंकि आपने देखिए 10वां भी पिछले दिनों किया, 13वीं भी पिछले दिन किया, तो क्या इस चीज का क्या प्रभाव पड़ा है विश्वविद्यालय पे? विश्वविद्यालय एक मंशा बना चुकी है, एक अपनी रणनीति बना चुकी है कि विश्वविद्यालय से कितना धन उगाही कर कर यहाँ से अपने कार्यकाल को खत्म कर कर चला जाए। आप एक तरह से आरोप लगा रहे हैं विश्वविद्यालय पे? लगाएंगे हम। कैसे? बिल्कुल लगा। जिस प्रकार से आप छात्र विरोधी निर्णय को लाए, क्या किसी छात्र को अपने प्रतिभा के बल पर प्रवेश लेने का हक नहीं है? कहना ये चलेगा अगर एंट्रेंस बंद हो गया तो कहीं ना कहीं छात्रों की प्रतिभा पर भी इसका असर पड़ेगा, वो अपनी प्रतिभा दिखा नहीं पाएंगे। बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि अगर छात्र किसी कारणवश बीमारी या फिर अन्य कारणों से इंटर के मेरिट नहीं उठ पाया है, आपको बता दें इसमें कई पैटर्न है। CBSE है, ICSE है। CBSE में आप देखेंगे कि लगभग 70 से 80% बच्चे जो हैं 90, 85, 98 से कम तो हमें लगता है कि होता ही नहीं है। और यूपी बोर्ड में क्या है, यूपी बोर्ड के बच्चे जो एक अलग इसका यूपी बोर्ड का पैटर्न है और CBSE का पैटर्न है, काफ़ी अंतर है। इसमें बहुत ज़्यादा भेदभाव होंगे। मेरा नाम कुमार मंगलम है और मैं राजनीति विभाग का छात्र हूँ। जिस तरीके से देखिए मेरिट को लेकर के कि मेरिट पर प्रवेश बंद करने की मांग को आप लेके बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है कि आपकी बातों को कब तक मांग लिया जाए और नहीं माना जाता है तो क्या करेंगे आप आगे? देखिए,
पहली बात तो ये कि हम सभी छात्र हैं और ये सबको पता है कि जो हमारा विश्वविद्यालय है वो बागियों की धरती कही जाती है। अगर विश्वविद्यालय हमारी मांगों को नहीं मानता है तो हम आगे उग्र प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद भी नहीं मानता है, अपने तानाशाही रवैये को वो छोड़ता नहीं है, तो फिर वो इसके लिए जो हम लोग से बन पड़ेगा हम लोग वो करेंगे। सड़क जाम से लेकर हम लोग संसद तक जाएंगे। विश्वविद्यालय को, यहाँ के कुलपति को हम लोग कोर्ट तक घसीट देंगे अगर ये छात्र विरोधी जो उनका काम है उसे बंद नहीं करते हैं तो। क्योंकि ये लोग सीधे यहाँ दलाली करने बैठ गए हैं। ये लोग जो सीट है मेरिट के हिसाब से करके पैसा लेकर के वो सीट बेचने का काम करने वाले हैं, ये सबको पता है। देखिए, हमारे विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ने आते हैं, गरीब मजदूर किसान का बेटा जो पढ़ने आता है, और लगातार प्रशासन जो विश्वविद्यालय का है ऐसी मनमानी कर रहा है कि जो पेड सीट पहले 33% थी उसको बढ़ा के 50% कर दिया कि आप सामान्य जो रेगुलर छात्र हैं वो कम पढ़ें और पेड सीट के बच्चे ज़्यादा पढ़ें। साथ ही साथ उसने फीस भी बढ़ा दिया, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लेना बंद कर दिया। अब बिना एंट्रेंस के एग्ज़ाम बच्चे मेरिट पे एडमिशन लेंगे। मान लीजिए कोई अगर बच्चा जिसकी तबीयत ख़राब रही हो या किसी मजबूरी की वजह से उसके नंबर अगर कम आ गए तो क्या उसको विश्वविद्यालय में पढ़ने का अधिकार नहीं रहेगा? तो उसको फिर मौका मिलना चाहिए। मेरिट से एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम होना चाहिए। इस लड़ाई को भी हम लड़ने का काम करेंगे और जो फीस बढ़ा दी गई उस फीस को वापस सरकार मैंने ये विश्वविद्यालय प्रशासन करे। इस लड़ाई में हम छात्रों के साथ खड़े हैं और छात्र लगातार, मैंने देखा है कि लोग कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस लड़ाई में सारे लोग मिलजुल के संघर्ष करने का काम जो छात्र करें उनको बधाई देते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन से मैं आज मिलने की बात काम करूंगा और साथ ही साथ जरूरत पड़ेगी तो उसको शिक्षा मंत्री से मिलने का काम करेंगे। कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं, 14 दिनों से छात्र आंदोलन है लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इसकी सूद नहीं ले रहा है, कोई भी बात करने तक नहीं आ रहा है। मैं लगातार देख रहा हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इन महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को जो शिक्षा का मंदिर हुआ करता था अब इसको धंधा बना दिया है, शिक्षा का धंधा बना दिया। जो शिक्षा का मंदिर हुआ करता था, लोग शिक्षा लेने आते थे और जो गरीब का बच्चा पढ़ लेता था। सरकार की मंशा है कि गरीब के बच्चे अब ना पढ़ पाएँ। गरीब के बच्चों को पढ़ने से रोकने की साजिश हो रही है। इस साजिश के खिलाफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में ताकत दी है, जो शिक्षा का अधिकार दिया है, शिक्षा के अधिकार के तहत हम सबको लगता है कि बहुत जो उत्तर प्रदेश की सरकार है और विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है इसके खिलाफ हम लोग को लड़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जो घटना हो रही है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रशासन को अब तक आके बच्चों से मिलना चाहिए था, मिलकर इनकी मांगों को मानना चाहिए था, इनको उठाने का काम करना चाहिए जो नहीं कर रहे हैं। आप बात करेंगे विश्वविद्यालय प्रशासन से, यदि मांगों को नहीं मानते हैं तो आगे क्या रणनीति? अगर ये विश्वविद्यालय प्रशासन मांगों को नहीं मानेगा तो ये लड़ाई सिर्फ यहाँ बनारस तक नहीं सीमित रहेगी, लड़ाई यहाँ से लखनऊ तक जाएगी। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग शिक्षा मंत्री को भी घेरने का काम करेंगे और अगर जरूरत पड़ गई तो माननीय मुख्यमंत्री को भी घेरने का काम करेंगे कि शिक्षा की जो बात है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में जो हमें ताकत मिली है कि शिक्षा सबके लिए सुलभ होनी चाहिए। इसे सिर्फ बड़े पूंजीपतियों के लिए शिक्षा को जो घेरने का काम सरकार कर रही है, जो रोकना का काम कर रही है कि गरीब के बच्चा ना पढ़ पाए, उसको लेकर लड़ने का काम करेंगे, सड़क से लेकर सड़क तक घेरने का काम करेंगे। स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर के पिछले 14 दिन से यहाँ धरना दे रहे हैं, विश्वविद्यालय को जगाने का कार्य कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से मेरिट के आधार पर जो एडमिशन्स होने ये थोपा जा रहा है उनके ऊपर, कहीं ना कहीं बिल्कुल भ्रष्टाचार का ही दर्शा रहा है। इनका कहना है कि मेरिट के नाम पे सीटें भी बेची जा सकती है, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। खैर, इनकी बहुत सी मांगे हैं जिसको लेकर कभी भी वो लगातार धरने पर बैठे हुए और MLC आशुतोष सिन्हा भी यहाँ पर आके इनका समर्थन किए। इन्होंने हमसे बताया कि क्या बातें की हैं, तो देखते हैं कि इस मामले में यहाँ का जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, यहाँ के जो कुलपति हैं, आगे क्या निर्णय लेंगे, क्या करते हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आप रणबेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।